प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पे। प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पे रीजनिंग में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के पूछे हुए सवाल को। आज हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर यहाँ पे होने वाला है 16। इससे पहले 15 सेट बना चुके हैं, वह सारा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में BED को 120 लिखा जाता है, FAT को 360 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DBY को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे लेटर है ABCD वाले और यहाँ पे ये नंबर है। ठीक है, तो लेटर से जब भी नंबर में कन्वर्ट रहे तो आपको याद होना चाहिए कि A का पोजीशन क्या है, B का पोजीशन क्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, इसी तरह Z आता है आपका 26 नंबर पे। सभी का पैलेस वैल्यू यानी कि सभी का स्थान याद रखिएगा, तो ऐसे प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ प्रश्न में BED को लिख दिया है 120। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे कि काम क्या हो रहा है। B का वैल्यू कितना है, 2 नंबर पे आता है, E आता है आपके 5 नंबर पे और D आता है आपके 4 नंबर पे। ठीक है, अब सभी को जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 9 हो गया। यहाँ 120 है। मेरा जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ पे देखो एक बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या, तो मैं यहाँ पे सभी को आपस में गुना कर दूंगा। जब सभी को मैं आपस में गुना करूंगा तो 5 दिन 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 है, लेकिन यहाँ पर कितना 120 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ सर 40 में अगर मैं 3 से गुना कर दिया तो 120 हो गया है क्या? क्लियर यहाँ तक? अब सेम लॉजिक यहाँ भी लगने वाला है। ठीक है, अगर ये सेम लॉजिक यहाँ पे काम कर गया, काम यहाँ पर सेम लॉजिक कर गया, तो हम कहेंगे सर हमने जो सोच रहे हैं वो मेरा सही है। F आता है आपका 6 नंबर पे। ठीक है, A आता है आपका 1 नंबर पे और T आता है आपके 20 नंबर पे। सभी को आपस में गुना करिएगा तो 20 छक 120 आता है। कितना? 120। और 120 में यहाँ पर हम 3 से गुना किए, जो भी मेरा आया उसमें 3 से गुना किए तो हो गया 360। यहाँ भी 3 से गुना किया, यहाँ भी 3 से गुना किया, तो दोनों में सेम लॉजिक लग चुके। जब दोनों में सेम लॉजिक लग गया है तो उसी तरह हम DBY का निकाल लेंगे। ठीक है, तो D का मान होता है आपका 4, B होता है आपका 2 नंबर पे, Y आता है आपके 25 नंबर पे। सभी को आपस में गुना करना है तो 25 चौका 100, 100 गुने 2 करेंगे 200। यहाँ पे 200 आया, लेकिन सभी में अपने मन से 3 से गुना कर रहे हैं। यहाँ भी 3 से गुना किया, यहाँ भी, तो यहाँ भी हम अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो 2 गुने 3 600, यानी कि DBY बराबर कितना होना चाहिए था? 600 होना चाहिए। ऑप्शन में 600 है, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सभी को लॉजिक समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि ये आपका फिगर बना हुआ एक सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर है जो हटा दिया गया, तो हम कहेंगे सर सब में गोला है तो यहाँ भी हम गोला बनाएंगे। सबसे पहली बात, सभी में गोला है तो यहाँ भी गोला होगा। तो यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे त्रिभुज 1 है, यहाँ त्रिभुज 2 हो गया, यहाँ पे त्रिभुज 3 हो गया। तो हम कहेंगे सर इसमें त्रिभुज जो बनेगा आपका 4 बनेगा, 1 2 3 4 इस तरह से बनेगा। अब तीर का निशान हो गया, इधर तीर है आपका, फिर आपका यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, फिर से पुनः 45 डिग्री घुमा है, तो यहाँ भी इस बार जो बनेगा तीर का निशान इस तरह से बनेगा। अब देखना है हमें कि ऐसा फिगर किस फिगर में बन रहा है। ये वाला फिगर आपका किस ऑप्शन में बन रहा है? तो देखिए ऑप्शन 3 देखिए सेम फिगर आपका यहाँ पर बन रही है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा? घूर्णन की अनुमति नहीं है, इसका मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है। आपसे यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, यहाँ से एक जो आपका फिगर है जो हटा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा जो फुलफिल करेगा? तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं प्रश्न में एग्जाम के लिए, तो जरा सा आप एक प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसान होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब ये दो जुटा हुआ है, यहाँ 2 जुटा है, तो यहाँ भी हम कहेंगे सर इस तरह से जुटेगा ही, और यहाँ पर भी इस तरह से जुटेगा। ये सर्किल है तो यहाँ भी इस तरह से पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा कि इधर इस तरह से है, आपका इधर इस तरह से, तो यहाँ भी आपका इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब देखते हैं और ऐसा फिगर किस ऑप्शन में बन रही है। ठीक है, जिस ऑप्शन में बनेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपका ऑप्शन 2 में देखो जो हम बनाए यहाँ पर जो बनाए हुए हैं सेम फिगर आपका ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
देखिए हमारा प्रश्न संख्या 4 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना। लुप्त संख्या यानी यहाँ से एक संख्या हटा दी गई है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 49 दिया हुआ है, आपका 54 है, आपका 41 है, आपका 62, उसके बाद दिया हुआ 33 है और 70 है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाला है पूछ रहा है। अब देखिए ये आपका एक सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज बनाना बहुत ही आसान होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 49 है, यहाँ पर देखा एक संख्या छोड़ने के बाद देखा 41, पुनः एक संख्या छोड़ के देखा 33। ठीक है, तो मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ सर एक संख्या छोड़ के बनाया जाए तो यहाँ पे घट रही है, 49 से 41 हो गया सर, 8 की कमी कर दिया। ठीक है, पुनः 41 से 33 हो गया सर, यहाँ भी 8 की कमी हो गया। तो हम कहेंगे सर एक संख्या छोड़ने के बाद आपका ये संख्या जो आ रही है तो सभी में 8 की कमी हो रही है, तो यहाँ भी 8 का कमी करेंगे, तो 33 में से 8 घटा दीजिएगा, 25 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 25 है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न आपका एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, हल्का सा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आगे निकलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, प्रश्न संख्या 5 आपका कथन और निष्कर्ष वाले सवाल है। तो कथन में क्या है, आपका यहाँ पे 3 कथन है और 3 कथन के अनुसार हमें फिगर बनाना होगा। फिगर बनाने के साथ निष्कर्ष हम चेक करेंगे। फिगर कैसे बनेगा तो समझिएगा, जब भी आपका कथन में कुछ वाले कथन रहेगा तो इस तरह से फिगर बनाइएगा, और सभी का कथन में रहेगा तो इस तरह से फिगर बनाइएगा, और कोई नहीं रहेगा कथन में आपका तो इस तरह से हम फिगर बनाएंगे। ये 3 फिगर पे ये पूरे चैप्टर समाप्त हो जाती है। तो पहला कथन में लिख रहा है कि सभी ड्रम गिटार है, डी फॉर ड्रम मान लो, सभी ड्रम, सभी का कहानी है तो सभी का फिगर इस तरह से बनेगा। सभी ड्रम क्या है, गिटार, जितने भी ड्रम है सबका सब कहाँ चल जाएगा, गिटार के अंदर, जी फॉर गिटार कर दिया। ठीक है, कथन 2 में कहता है कि सभी गिटार बांसुरी है, जितने भी गिटार है सबका सब कहाँ चल जाएगा, बांसुरी है, तो यानी गिटार भी बांसुरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बी फॉर बांसुरी। कथन 3 में कहता है कि सभी बांसुरी सितार है, सभी बांसुरी, जितने भी बांसुरी है सबका सब कहाँ चला जाएगा, आपका सितार के अंदर चला जाएगा। इस तरह से फिगर बन गया। ठीक है, और ये फिगर बनने के बाद हमें निष्कर्ष चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, निष्कर्ष। लिखा प्रश्न में कुछ ड्रम सितार है, कुछ ड्रम सितार है। अब देखो सितार कितना, सबसे बाहरी वाला सितार है, सबसे बड़ा तो आपका सितार दिख रहा है, और ड्रम आपका ये सितार के अंदर ही है, ये ड्रम आपका सितार का अंदर ही है, तो ये ड्रम वाला पार्ट तो सितार होगा, ये ड्रम वाला पार्ट तो सितार ही है, तो कुछ ड्रम सितार है, ये आपका यहाँ पर सही हो गया। क्यों, क्योंकि पूरा ड्रम ही आपका सितार है, पूरा ड्रम क्या है, सितार के अंदर है, तो पूरा ड्रम सितार हो सकता है, तो कुछ ड्रम तो सितार होगा। ठीक है, फिर पुनः निष्कर्ष 2 में कहता है कि सभी सितार गिटार है, सभी सितार गिटार। अब देखो सितार पूरा इतना बड़ा है ना, पूरा एकदम सितार हो गया, और गिटार आपका इतना, तो सभी सितार कभी भी गिटार के अंदर आएगा, नहीं आ पाएगा, इसलिए ये आपका गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं सर निष्कर्ष 1 हमारा आंसर है, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि कार्डियोलॉजिस्ट जिस प्रकार से हृदय से संबंधित है उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजिस्ट किससे संबंधित है पूछ रहा है। अब देखो हृदय की बीमारी को जो चेक करेगा उसे क्या कहते हैं, हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो गुर्दे के बीमारी को ठीक करेगा। ठीक है, गुर्दे के बीमारी को जो ठीक करेगा उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर कहता है प्रश्न में एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा, किसने कहा है, रिमी कह रहा है। जैसे जैसे कहेगा हम उसी तरह से करते हुए चलेंगे। रिमी ने कहा है कि वह मेरे पिता, रिमी का बोला कि वह जो है मेरे पिता, यानी खुद का पिता की बात हो रही है, मेरे पिता के बेटा, पिता का बेटा, ठीक है, का भाई, तो बेटा का भाई बगल में बैठेगा, भाई है। रिमी ने कहा वह मेरे पिता के बेटे का भाई है, वह मेरे पिता का बेटा का भाई है, यही क्या है, आदमी है, यही क्या है, आदमी है। ठीक है, तो उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है, रिमी की तुलना में ये कौन है, तो ये रिमी की तुलना में कौन है, तो यहाँ कहेंगे सर ये बेटा जो है पिता का, तो ये दोनों भाई बहन हो गया। ठीक है, तो ये भी भाई हो गया, ये भी भाई हो गया, तो कह सकते हैं भाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर Y है, T है, P है, M है, K है। आपका यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाला है, कौन सी लेटर आने वाला है, हमें निकालना है। अब देखो Y से T, Y होता है 25 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, और कहाँ से ये 25-20 लिख रहे हैं, तो सीधा सी बात है A B C D इस तरह से आगे चलता है। A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, वही सभी का
स्थान पुट कर रहे हैं, ठीक है। पी आता है 16 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, के आता है आपका आता है जे के 11 नंबर पे, ठीक है, 11 नंबर पे आता है। अब देखा 25 से 20 हो गया 4 का कमी, 20 से 16 हो गया आपका, अब 25 से 20 हो गया 5 का कमी, 20 से 16 हुआ 4 का कमी, 16 से 13 हो गया 3 का कमी, 13 से 11 हो गया 2 का कमी। तो मैंने देखा 5 4 3 2, तो यहाँ पर 1 का कमी, 11 में 1 का कमी करेंगे 10, और 10 का जो वैल्यू होता है जे का होता है, जे आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 4 में है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 9 कहता है कि नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, के वाले फलक के विपरीत में कौन सा निम्नलिखित में से विकल्पों में से क्या आएगा। किसके विपरीत बोला, के का विपरीत। आपका के कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके विपरीत में कौन सा फलक आएगा पूछ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर के एक्स जेड एम है, तो यहाँ पे एक्स जेड कॉमन है, यहाँ भी एक्स जेड कॉमन है। तो जब भी दो पासे में दो स्थितियाँ कॉमन हो, तो जो कॉमन नहीं है ये दोनों आपस में अपोजिट होता है, यानी कि विपरीत बैठेगा। तो के का विपरीत क्या हो गया, एम, एम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर है। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 10 कहता है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अभी यहाँ से देखो धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पर लाइन की संख्या देखा जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, टोटल 4 लाइन है। यहाँ पर देखा एक लाइन यहाँ बीच वाला हटा दिया, बचा 3 लाइन, ठीक है। यहाँ से देखा तो ये वाला लाइन हटा दिया, बचा 2 लाइन। इसमें देखा कि ये वाला लाइन हटा दिया, बचा 1 लाइन। तो नेक्स्ट जो फिगर बनेगा उसमें ये वाला भी लाइन हटा दिया जाएगा, तो सेम फिगर बनेगा आपका ये आयत, या फिर वर्ग कर सकते हैं, सिर्फ वर्ग बनेगा। तो देखते हैं वर्ग किस ऑप्शन में होगा, वही आपका आंसर होगा। वर्ग आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना। यहाँ से एक संख्या हटा दी गई है, यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है पता करना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ से 99 से 116, 99 के बाद 116 लिख दिया गया है, 116 से 133, 133 के बाद 150 से 150 के बाद 167, सभी में वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि हो रही है तो जस्ट बगल में है, तो देखा कि 99 से 116 हो गया, कहेंगे सर यहाँ पे 17 का वृद्धि हो गया। अब 116 से 133 हो गया, सर यहाँ भी 17 का वृद्धि हो गया। 133 से 150 सर यहाँ भी 17 का वृद्धि हुआ। 150 से 167 सर यहाँ भी 117 का वृद्धि हो गया। अब यहाँ पर जो आएगा यहाँ भी 17 का वृद्धि होगा। अब 17 का वृद्धि होगा तो 167 में 17 जोड़ेंगे तो 184 आ जाएगा। कितना आएगा, 184। तो 184 ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को और दो संख्याओं को, ना कि अंकों को, ठीक है, लिखा है 2 चिन्ह को बदलना है और 2 संख्याओं को बदलना है, ना कि अंक को बदलना है। आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। आपका समीकरण दिया हुआ 7 × 5 भाग 6 + 2 - 4 = 16। 2 संख्या को बदलना है और 2 चिन्ह को। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से बनाइएगा, ऑप्शन को उठा के रखना होगा। जैसे कि हम 2 नंबर ऑप्शन उठाएंगे तो जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस रख देंगे, और जहाँ पे भाग है वहाँ प्लस रखेंगे, और जहाँ प्लस है वहाँ पर भाग रखेंगे। साथ ही साथ जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे 4 लिख देंगे, और जहाँ 4 है वहाँ पे 7 लिखना है, ठीक है। संख्या को बदलना, ना कि नंबर को। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे 7 है तो 7 की जगह क्या रखेंगे, 4, और यहाँ पे गुना का गुना रहने दो, 5 का 5 रहने दो, भाग जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस रखेंगे, प्लस 6 का 6 रहने दो, प्लस जहाँ पर है वहाँ पर क्या कर देंगे, भाग लिख देंगे, ठीक है। 2 का 2 रहने दो, माइनस का माइनस हो गया, और 4 है वहाँ पे क्या रखेंगे, 7। अब बराबर में देखते हैं 16 आता है या नहीं आता है, ठीक है। इसे सॉल्व किया जाए तो ये 2 × 6 कट गया, 5 के 20 प्लस का 3 और माइनस का 7, ठीक है। तो 20 और 7 27 हो गया, 20 में से 7 गया 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ रहा है आपका 16, और यहाँ पर भी आपका 16 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि 5 मित्र है P, B, C, G और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। एक वृत्त बना लिए, 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4, और बीच में कहीं पर एक और बैठा दो, 5। सभी का मुख किधर है, केंद्र की तरफ। ये प्रश्न आपका बोल दिया है। अब आगे देखिए लिखा हुआ प्रश्न में कि बी जो है सी का ठीक बाईं ओर बैठा है। तो पहले हम सी को बैठाएंगे, कहीं पर भी बैठा दो सी को।
अब यहाँ का इसका दाहिने तरफ इधर होगा और बामा इधर होगा, क्योंकि मेरा चेहरा किधर है, केंद्र की तरफ है, ठीक है। तो बी है सी का ठीक बाईं तरफ, तो बामा इधर बैठेगा, बी आपको यहाँ पर बैठा दिया। फिर लिखा है कि जी जो है आपका एच, जी और एच सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी का बगल में निकटतम पड़ोसी नहीं करने का मतलब है कि आपका यहाँ पर जी और एच जो है नहीं बैठेगा, इसके जस्ट बगल में तो एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पर जी और एच बैठेगा नहीं। एच पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एच कहाँ है, पी का दाहिने तरफ। तो अब देखो यहाँ पर जी एच तो बैठेगा ना, तो बैठेगा पी। अब पी का दाहिना इधर होगा दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हो गया और ये दूसरे स्थान हो गया। यहाँ पे कौन आएगा, आपका एच एक जगह खाली है, किसके लिए, जी के लिए। तो मैं इस तरह से पढ़ के यहाँ पे बैठा चुका हूँ। लिखा प्रश्न में सी का ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी का ठीक बामा तरफ आपका कौन बैठा है, तो बामा तरफ तो आपका बी बैठा है। तो यही आपका आंसर हो गया जो आपका ऑप्शन 4 में है। क्लियर है यहाँ तक। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला को रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी पूछ रहा है। देखो ये आपका एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। अब सीरीज दिया हुआ है तो सीरीज में देखो यहाँ पर सी है, उसके बाद कुछ खाली स्थान है, पुनः डी है, फिर खाली स्थान है, फिर ओ है, फिर खाली स्थान है, सी है, खाली स्थान डी है, फिर सी ओ डी यहाँ लिख दिया है। तो मैंने देखा कि सर सी के बाद ओ और ओ के बाद डी है, ठीक है। तो सी के बाद ओ यहाँ अगर हो जाए तो सी ओ डी यहाँ पर देखा एक बन गया सी ओ डी। पुनः मैं दिमाग लगाऊंगा यहाँ पर, तो सी के बाद ओ होगा तो सी ओ डी यहाँ पर भी हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर सी ओ डी यहाँ पर भी हो जाएगा। तो क्या क्या आ गया, ओ आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ओ आ गया। तो ओ सी डी ओ आपका ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है सभी को। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा पूछ रहा है। ए बी आपका एक दर्पण है, ठीक है। अब ये दर्पण है, कहने का मतलब है कि ये दर्पण है। अब यहाँ पर मैं पी रख दूँ इस तरह से, तो इसका दर्पण यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा पी इस तरह से बनेगा। अगर इसी दर्पण को यहाँ पे एल इस तरह से रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो सेम फिगर बना हुआ, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे सर फिगर तो इस तरह से बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा इसी तरह से बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन इस कोना से है ये वाला, ये लाइन आपका इस कोना में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और ये आपका त्रिभुज इस तरह से है ये वाला, ठीक है। तो ये त्रिभुज आपका इस तरह से बनेगा और ये वाला आपका बनेगा इस तरह से। अब देखते हैं ये किस फिगर में है, आपका चेक करना होगा, ठीक है। ऐसे फिगर किस ऑप्शन में है, ये फिगर वाले प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन 3 सेम फिगर बनने वाला, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।